हेलो एवरीवन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शियानंग यायो से सुनकर वापस अपने घर में आ जाता है, जहाँ पे वो थंडर क्रैकर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे अच्छा लगने लगा था कि जब वो घर वापस आता है तो उसकी लाइट्स ऑन होती है और कोई होता है जो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो इस फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और इसीलिए वो यायो को दिखाने के लिए अपने और थंडर क्रैकर के साथ में एक सेल्फी लेकर यायो को सेंड कर देता है। वही यायो इस केस के ऊपर ज़्यादा ही रिसर्च करने में लगी हुई थी कि वो कैसे उसको इनोसेंस प्रूव कर सकती है। यायो जब उस पिक को देखती है तब उसे भी शियानंग पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो उसे क्यूट बोलकर रख देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा काम करके उठी थी, लेकिन जब अपना डोर खोल के देखती है तब उसमें शियानंग ने गिफ्ट रखा हुआ था, जिसमें एक नोट भी था कि जो तुमने मुझे आइडिया दिया है मैं उस बारे में ज़रूर सोचूंगा, यानी कि वो गुरेन से इस बारे में ज़रूर बात करेगा। ये देखकर ही शियानंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब ये मैटर कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाएगा। याया जब ऑफिस में जाती है तब वो ली चैन को बताती है कि शियानंग गुरेन और लिनचनी की बात करवाने के लिए राज़ी हो चुका है। इसी खुशी में ली चैन उसे आज डिनर के लिए पूछता है, जिस पर याया भी हाँ कर देती है, लेकिन तब भी शियानंग का उसके पास कॉल आ जाता है। वो उसे बताता है कि गुरेन लिनचनी से मिलने के लिए राज़ी हो चुकी है, लेकिन अगर वो उससे मिलना चाहती है तब उसके पास आज का ही टाइम है, यानी कि ली चैन के डिनर के प्लान पर वो पानी फेर देता है, जिस पर क्योंकि आज का ही दिन उसे मिला था मिलने के लिए, तब यायो अभी हाँ कर देती है। और उसके बाद वो ली चैन को बताती है कि शियानंग ने आज ही मिलवाने के लिए बोला है, जिस पर ली चैन से कहता है कि मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि शियानंग का कर्ज इतनी जल्दी तो मुझ पर से मिटने वाला नहीं है, यानी कि वो मजाक कर रहा था। वही ली चेनी यायो को बार बार थैंक्स बोल रही थी क्योंकि वो वाकई में गुरेन से मिलना चाहती थी, और जब से उसके हस्बैंड और बेटे की डेथ हुई थी उसके बाद से वो गुरेन से नहीं मिल पाई थी, जो कि उसकी मदर इन लॉ थी। वो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलने की खुशी में ही इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो उसको बार बार थैंक्स बोल। इतने में ही शियानंग गुरेन को वहाँ पर लेकर आ जाता है और गुरेन तो बस एक बार ली चीनी को देखती ही है कि बस उसके देखने भर से ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, यानी कि वो भी ली चीनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन क्योंकि अब उसके बेटे की डेथ हो गई थी तो इसका इल्ज़ाम उसने ली चीनी पर डाल दिया था, क्योंकि गुरेन के बच्चे जो बेटी थी उन्होंने उसको ली चीनी के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा भड़काया था, जिस वजह से उन्होंने अपनी ही बहू पर ही केस कर दिया था। जब उन दोनों के बीच में बात हो रही होती है तब शियानंग को भी अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, जो याया उसे समझाना चाहती थी कि वाकई में शादी सिर्फ सेटलमेंट या प्रॉपर्टी में बंटवारे भर का नहीं होता, बल्कि उसके बीच में प्यार भी होता है। शियानंग यायो को अपने साथ बाहर डिनर के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन तभी उन दोनों की भी बातें ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से उनके बीच में सेटलमेंट हो गया था, तो वो भी उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। गुरेन यहाँ पर शियानंग को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोलती है कि उसकी वजह से वो अपने बहू से दोबारा मिल पाई और उन्होंने उस पर कोई केस नहीं किया, वो अपना केस ही वापस लेने को तैयार हो जाती है। शियानंग के इतने साल के करियर में उसने पहली बार देखा था कि शादी के में बात कोई ऐसी हैप्पी एंडिंग हुई हो। बाहर जाने के बाद याया उससे बात तो करना चाहती थी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि शियानंग उसे कुछ कह ना दे, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी शियानंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे माफ़ी मांगते हैं कि उसने अपने इतने सालों के करियर में हमेशा शादी को टूटते हुए ही देखा है, इसीलिए उसकी शादी पर एक अलग ही ओपिनियन बन गया था। उसने कभी भी याया को इस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता और अपना सर भी झुकाता है। ये देख कर याया को मन ही मन काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वाकई में वो शियानंग को यही समझाना चाहती थी कि शादी में सिर्फ प्रॉपर्टी भर की ही बातें नहीं होती, बल्कि उनमें प्यार भी होता है, जिसे समझाने में वो कामयाबी हो गई थी। उन दोनों के बीच में काफ़ी सब कुछ ठीक भी हो जाता है, तो शियानंग डायरेक्टली याया से शादी के लिए उसे प्रपोज करता है, जिस पर याया तो सरप्राइज हो जाती है और मन ही मन खुश भी बहुत हो रही थी, लेकिन वो शियानंग को इतनी ईजिली तो माफ़ नहीं करने वाली थी। वो पहले उसे वो सारी लाइन्स बोलती है जो कि शियानंग ने उससे कही थी, जिस पर शियानंग को समझ में आ जाता है कि यायो इतनी ईजिली उसे मानने वाली नहीं है। इसीलिए वो यायो को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसे पहली बार यायो से प्यार हो गया था, लेकिन फिर भी यायो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं थी। वो वापस से शियानंग को टीज़ करती है और कहती है मैं अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि तुम भी नहीं हो ना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शियानंग तो बेचारा सोचता ही रह जाता है कि यार ये इतनी जल्दी क्यों नहीं मान रही, अब तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, फिर इसको क्या दिक्कत आ रही है।
लेकिन वो भी यायो को मनाने के पीछे पड़ जाता है। वो सभी लोगों को एक ट्रीट देता है जहाँ पे उसे ये पता चल गया था कि ली चियान और यायो दोनों एक ही साथ अक्सर लंच किया करते हैं और दोनों ही स्पाइसी खाना ऑर्डर करते थे। इसीलिए शानहेंग भी सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना ऑर्डर कर देता है। वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग तो ये सोच रहे होते हैं कि शानहेंग तो बिल्कुल भी स्पाइस टॉलरेट नहीं कर सकता, तो ये स्पाइसी फूड क्यों ऑर्डर करा है। लेकिन उसकी जेलसी इतनी ज़्यादा थी जब वो देखता है कि ली चियान और यायो दोनों ही एक साथ लंच करते हैं और दोनों को ही स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर सभी लोग जब देखते हैं कि शानहेंग ने इतने ज़्यादा स्पाइसी ऑर्डर कर दिया है खाना, तो एक एक करके सभी लोग किसी ना किसी बहाने से वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बावरी बेचारा वहीं बैठा रह जाता है और जब उस खाने को टेस्ट ही करता है इतने में उसके कान से धुआं आने लग जाता है। वो रिग्रेट कर रहा था कि आखिर बॉस से वो इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता है कि उसके लिए वो ये स्पाइसी खाना भी खाने के लिए तैयार है। उसके बाद शानहेंग की टर्न आती है। वो सोचता है इतना ज़्यादा क्या ही स्पाइसी होगा, मैं आराम से खा लूँगा। लेकिन जब वो फर्स्ट बाइट ही लेता है तभी उसके चेहरे पर पूरा रेडनेस हो जाती है। वहीं यायो को शानहेंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि शानहेंग बिल्कुल भी स्पाइसी खाना टॉलरेट नहीं कर सकता। वहीं शानहेंग जब घर जाता है तब उसके स्टमक में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उसने सारा स्पाइसी खाना जो खा लिया था। जिसके बाद में वो थंडर क्रैकर को ढूंढता है जो कि उसे कहीं दिख नहीं रहा था, तो वो पूरे घर में जाकर चेक करता है। वही थंडर क्रैकर तो डस्टबिन में अपने उसने मुंह दे रखा था। आखिर ऐसा क्या था जो वो खा रहा था। जब शानहेंग वहाँ पर जाकर देखता है तब थंडर क्रैकर चॉकलेट खा रहा था जो कि उसे नहीं खाना चाहिए था। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर उसका अच्छे तरीके से उसका चेकअप करवा रहा था, लेकिन शानहेंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। तभी वहाँ पर शानहेंग की मदर आ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि थंडर क्रैकर ने शानहेंग को काट लिया है। तो उसे पूछते हैं तो तुम नॉर्मल हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, तुम यहाँ पेट हॉस्पिटल में क्यों आए हो। जहाँ पर जब वो देखती है कि वो तो थंडर क्रैकर को यहाँ पर लेकर आया था और उसके लिए इतनी ज़्यादा फिक्र देखकर वो तो एकदम हैरान ही रह जाती है क्योंकि शानहेंग को तो डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो तो उसे अपने ही कोट में कवर कर लेता है ताकि उसे वार्मनेस फील हो जो कि डॉक्टर ने उसे कहा था। ये सब देखकर शानहेंग की मदर उससे कहती है कि तुम तो इस पपी का ध्यान बिल्कुल ऐसे रख रहे हो जैसे तुम्हारे फादर ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखते थे, जैसे तुम्हें देखते थे। तुम बिल्कुल उसे ऐसे ही नज़रों से इसे देख रहे हो। तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। अब शानहेंग को कुछ समझ में नहीं आता तो वो थंडर क्रैकर को लेकर यायो के घर ही पहुंच जाता है, जहाँ पे वो उसे सारी बात बता देता है कि थंडर क्रैकर ने चॉकलेट खाया है और मैं अकेले इसका ध्यान नहीं रख सकता, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ ताकि हम दोनों ही मिलकर इसका ध्यान रखें। यायो देखती है कि शानहेंग के हाथ पर थंडर क्रैकर ने अपना निशान दे रखा है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ को अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करती है। लेकिन शानहेंग की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना भी उसने खा लिया था और उसे फीवर भी था, इसलिए यायो उसे आ जाते ही रुकने के लिए बोल देती है। शानहेंग थंडर क्रैकर को अपने साथ ही ले जाता है ताकि वो उसे उसके साथ ही सो सके। वो ब्लैंकेट में उसे लेकर कवर करके सो जाता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ही यायो आती है जो उसके लिए वार्म वाटर लेकर आती है ताकि उसे बेटर फील हो सके। और यायो के इतनी ज़्यादा फिक्र करते हुए देखकर शानहेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।